कि हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी तक 1 से 4 तक पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके आगे क्या होता है ज्योमेट्री में, जिसमें हम लोग ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं, और ट्रायंगल में, त्रिभुज में अभी तक जो पढ़ा है वो 4 बेस पॉइंट पढ़ा है ना। अब जो 5वां पॉइंट है वो इस पर बेस्ड होता है कि अगर हम इस पर इसको शीर्ष जानते हो, 2 लाइनें जहां कट करते हैं उसको हम शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अब यहां से जब हम शुरू करेंगे कहानी, तो अब हम सीधे सीधे शुरू करेंगे थ्योरम्स की। पहली थ्योरम तुम्हारी बनती है यहां पर कि मिड पॉइंट थ्योरम, जैसे डी है। अच्छा, एक चीज और बची थी उसमें, समझ लो कि जैसे मान लो ये त्रिभुज है, न्यून कोणीय का तो आप समझ गए होगे, एक्यूट का तो आप समझ गए होगे कि ये परपेंडिकुलर होता है ना, डी तक होता है। प्रूफ करोगे तो ये इसमें लगा लो पाइथागोरस, इसमें लगा लो पाइथागोरस, और दोनों को एक दूसरे में बैलेंस कर दो, तुम्हारा क्या बनता है। अगर इसको हम एक्यूट लेते हैं तो आपने पढ़ा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू BD आपने पढ़ रखा है ना। लेकिन अगर मान लो ये ऑब्ट्यूस हुआ, अधिक कोणीय त्रिभुज हुआ, तो क्या कहानी बनती है इसको समझ लो आप। अधिक कोणीय अगर बनता है तो अब देखो, अधिक कोणीय में क्या होता है, इसका लंब जो होता है ये कहीं दूर जाता है, बाहर जाएगा, त्रिभुज के बाहर जाएगा उसका परपेंडिकुलर। अब मान लो ये डी है, यहां तक गया, 90 डिग्री तक गया। अब जब सॉल्व करेंगे इसे हम, है ना, तो कैसे सॉल्व कर, देखो, तो अगर इसको हम लेते हैं, इस अधिक कोणीय त्रिभुज को लेते हैं, तो ध्यान से समझना इसमें कि जब हम AC स्क्वायर की बात करेंगे, इस AC स्क्वायर की, तो यहां पर AB स्क्वायर सेम होगा, जैसे यहां लिखा है वैसे होगा, प्लस BC स्क्वायर भी वैसे ही होगा, बस यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू BC इंटू भुजा वही लेंगे BC, देखो बस BD ये हो जाएगी, BC इंटू BD, और यहां पे अंदर है तो माइनस होता है, बस ध्यान रखना, बाहर है तो प्लस होता है। अब यहां देखो, अब इसमें जब हम बात करेंगे, चूंकि मिड पॉइंट है, दोनों बराबर हैं, तो जब हम इधर ये एंगल लेंगे, मान लो ये 90 प्लस थीटा है, बहुत ध्यान समझना, और ये 90 माइनस थीटा है, तो इसको, इसी थ्योरम का ही नाम होता है अपोलोनियस की प्रमेय। अपोलोनियस की प्रमेय, इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। बात समझ गए। अब देखो क्या होती है, इसमें हम पढ़ते हैं, ये जो केस नंबर 5 है, ये जो केस नंबर 5 है, क्या है, अपोलोनियस की प्रमेय है। अपोलोनियस जो होता है, ये कहता है कि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, अगर हम इसको लेते हैं, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2 इंटू AD स्क्वायर, और प्लस किसी एक को उठाते हैं इसमें से, मतलब अगर हम BD स्क्वायर लेते हैं तो, नहीं तो हम CD स्क्वायर या BD स्क्वायर में से कोई भी एक लेते हैं। इसी थ्योरम को हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। आई बात समझ में। इसी थ्योरम को हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ये वाली बात समझ गए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, देखो फिर समझो, अब हम लोग 2 थ्योरम पढ़ेंगे, 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, यहां देखिएगा 5वां पॉइंट, और एक 6 पॉइंट पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ेंगे देखो ध्यान से। पहला पढ़ेंगे कि किसी भी त्रिभुज में, अगर मान लो ABC कोई त्रिभुज है, बात समझ गए, और इसमें अगर ये इस शीर्ष से ये मिड पॉइंट है, डी क्या है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये, तो थ्योरम क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है कि ये एक बार एंगल लेते हैं तो AC स्क्वायर लेंगे हम यहां पर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये लेते हैं, इसको याद कर लो, ये 5वां पॉइंट, इस पे क्वेश्चन बनेगा। और 6 पॉइंट जो है ये हम तब पढ़ते हैं जब हमारा ये मिड पॉइंट नहीं होता है। जैसे मान लो यहां पे D, तो केस क्या बना, देखो ध्यान से, केस बना कि D मिड पॉइंट है, इसमें क्या है, D मिड पॉइंट है, D जो है मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है मध्य बिंदु। यहां पढ़ेंगे कि ये मध्य बिंदु है, और यहां पढ़ेंगे D मध्य बिंदु नहीं है, D मध्य बिंदु, मिड पॉइंट नहीं है, मध्य बिंदु नहीं है। जब हम इसको पढ़ते हैं मध्य बिंदु ये नहीं है, तो इसमें जो थ्योरम बनती है, देखो ध्यान से, तो हम लोग इसका नाम देते हैं M और N। तो इसके साथ कहानी शुरू होती है, क्या शुरू होगी, देखो
n इंटू n को गुणा किससे करेंगे, ए बी स्क्वायर से करेंगे। ध्यान से पढ़ना, ये जो भुजा है एन सी डी जो है हम ए बी स्क्वायर से गुणा करेंगे, प्लस ये जो m है इसको हम ए सी स्क्वायर से गुणा करेंगे। अब बराबर किसके होगा, यहां तो सिर्फ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर था, लेकिन यहां पर इसके साथ चूंकि यहां पर बराबर था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, इसलिए यहां पे है ये भी 1 से गुणा। देखो 1 से ही गुणा है तो वही आएगा, यहां इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, इसलिए गुणा यहां भी है, लेकिन यहां पर दिखता नहीं है चूंकि यहां पर मिड पॉइंट नहीं है, इसलिए हमको n और m लिखना पड़ता है। सपोज डैट यहां पे 4 सेंटीमीटर होता तो हम 4 से यहां पे मल्टीप्लाई कराते, ये 5 सेंटीमीटर होता तो उधर हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अपोजिट लेते हैं, इसको लिया तो इसको लेंगे, इसको लिया तो इसको लेंगे। क्लियर है। बराबर फिर क्या होगा, फिर ये पूरी भुजा होगी। देखो BC मतलब 1 + 1, देखो यहाँ पे 2 है, ये 2 क्या है पता है, ये 2 यही है, 1 + 1 कितना हुआ 1 1 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे m + n करेंगे। देखो याद करने का तरीका देखो, यहाँ m + n करेंगे, यहाँ 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, तभी 2 होता बाहर, यहाँ m + n करेंगे बाहर। फिर क्या करेंगे देखो ध्यान से, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि अब ब्रैकेट में लिखेंगे AD स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पे AD स्क्वायर लिया, यहाँ भी AD स्क्वायर है, प्लस BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर इसको लिया था यहाँ पे BD स्क्वायर, तो BD नहीं होता है वहां पे हमारा इसका इंटू होगा। BD क्यों है, क्योंकि यहाँ दोनों आपस में बराबर है, तो BD गुणे CD यहाँ पर भी है, और चूंकि CD बराबर किसके है BD के है, जो यह होता है तो BD इंटू CD होता है, तो इसका BD स्क्वायर कहो या BD की जगह पे CD पुट करोगे तो CD स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर हम कहते हैं MN, M गुणे N। ये दोनों चीजें आप समझ गए होगे, अब इसमें कभी नहीं आप फंसोगे इस थ्योरम में, दोनों में मिड पॉइंट है तो सही, नहीं है तो सही। एक बार हम फिर आपको समझाते हैं, देखो ध्यान से एक बार फिर समझाते हैं। जैसे मान लो हमसे कहता है कि मिड पॉइंट है तो कैसे लिखोगे, नहीं है तो कैसे लिखोगे। अब भूलोगे नहीं आज के बाद, ये गारंटी है हमारी। देखो जैसे हम ABC 2 बार लिया त्रिभुज, और एक बार हमने कहा कि इसमें ये जो है, इसमें जो है ये D मिड पॉइंट है, एक बार हमने ये लिया, एक बार हमने कहा इसमें D मिड पॉइंट नहीं है, एक बार हमने D यहां ले लिया, इसको ऐसे ले लिया। यहां पर हमने दे दिया मान लो A, इसको कह दिया B, इसको कह दिया X, इसको कह दिया Y, इसको कह दिया, चलो ठीक AB कह दिया। यहां पर भी हमने इसको कह दिया A, इसको कह दिया B, चूंकि A बराबर क्या है B है, समझ गए। और ये भुजास्थाई है X और ये Y। तो यहां पे थ्योरम क्या बनती है, देखो ध्यान से, यहां बनेगी X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, किससे गुणा हुआ है, चूंकि ये बराबर है इसलिए A/B = क्या बना 1 बना, 1:1। बस समझ गए, A/B क्या बना 1:1 बना। क्लियर। तो इसलिए हम क्या करते हैं 1 से गुणा इसको करते हैं, 1 × X स्क्वायर, यहां भी 1 × Y स्क्वायर होता है, बराबर क्या करते हैं इसको 1 1 प्लस कर देंगे 2, वही A + B होता है लेकिन 1 1 है इसलिए 2 हो जाता है। फिर AD स्क्वायर हो जाता है, जो मीडियन यहां पर है, ये लाइन जो आई है, और प्लस क्या हो जाता है, ये A गुणे B होता है, तो A स्क्वायर कह सकते हो या B स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर कह सकते हो या यहाँ लिख सकते हो B स्क्वायर। हमने नंबर बदल दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहाँ कैसे लिखोगे, हमने इसको लिया A, तो इससे गुणा होता है, ये गुणा इससे होगा, तो AX स्क्वायर हो गया, प्लस अब इसका गुणा इससे होगा BY स्क्वायर हो गया, बराबर, अब इसका तो प्लस होता है, वहां पे प्लस हुआ था A + B, तो यहाँ पे लेकिन ये बराबर नहीं है इसलिए A + B रखेंगे, इसको ब्रैकेट में क्या रखेंगे AD स्क्वायर करेंगे इसको, और प्लस इन आपस में गुणा कर देंगे A गुणे B, ये लिख देंगे, तो ये पूरी कहानी बन जाएगी। बात आई समझ में। अब देखो ये हो गया केस नंबर 5। अब हम लोग बात करेंगे केस नंबर 6 की। हम बात करेंगे केस नंबर 6 पॉइंट क्या होता है, 5वां पॉइंट क्लियर हो गया। अब 6 पॉइंट कहता है कि अगर मान लो कोई त्रिभुज ABC है, ध्यान से समझना, अगर इसकी भुजाएं अलग अलग हैं, ये भुजा A है, ये भुजा B है, ये भुजा C है, ये है। अब देखो अगर इसका ये मिड पॉइंट आ रही है, ये लाइन मिड पॉइंट है, ये D मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, B ले लो,
और यहां से CF ले लो। अगर ये सब मिड पॉइंट, सभी मिड पॉइंट्स हैं, अब देखो E, F और D ये क्या है, E किसका है, AC का मिड पॉइंट है, F किसका है, AB का मिड पॉइंट है, और ये BC का के मिड पॉइंट हैं। अगर ऐसा है कि मध्य बिंदु हैं, अगर ऐसा है तो समझ जाओ ये सभी एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सभी एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। समान क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल इक्वल एरिया में क्या हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं। अब ये बात समझो, जैसे हमने इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, देखो ध्यान से। जैसे हमने आपसे कहा कि ये लाइन आ रही है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, इसका एरिया मान लो दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 5 की वैल्यू ही 25 हो जाएगी, 3 की वैल्यू ही जो है निकालनी होगी 5। मतलब जैसा बेस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है दोनों पे, यहाँ पे दोनों के जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, दोनों में कांस्टेंट है। ये क्या है, ये दोनों में क्या है, ये दोनों में कांस्टेंट है, दोनों में कांस्टेंट है। जब हाइट कांस्टेंट होती है, ध्यान से लिख लो कहीं कॉपी पर, कि जब हाइट कांस्टेंट होती है तो एरिया बेस पर डिपेंड करता है। बेस मतलब ये जो रेशियो है, तो 5 की वैल्यू 25 है, 1 की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगी 15, और ये 15 हो गया, 15 25 कितना हो गया, 40। तो त्रिभुज अगर कभी ABC का हमको एरिया निकालना है तो इसका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां समझो, देखो जब ये मिड पॉइंट है तो यहां पे जो है, यहां से देखो, यहां से देखो, ये भी मिड पॉइंट ही करेगा, ये मिड पॉइंट है। तो इस त्रिभुज को देखो तो ये एरिया आधी आधी हो गई, 1 और 1। अब ये पूरी कितनी हो गई, अब पूरी हो गई ये 2, पूरी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये पूरी 2 हो गई। अब इसमें देखो, देखो ध्यान से, अब हम बात करेंगे, मान लो हम इस त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज की पूरी बात करें, इस वाले त्रिभुज की पूरी। तो अब देखो, हम जानते हैं मीडियन 2:1 में बांटती हैं। किस में बांटती हैं, 2:1। अच्छा, 2 हिस्सा कौन सा होता है, जब कभी भी 2 मीडियन आपस में काटती हैं तो शीर्ष से जो हिस्सा होता है वो 2 होता है और जो आगे वाला हिस्सा होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब बेस के अनुपात में बढ़ता है। तो देखो ये 2 हिस्सा हुआ, ये 1 हिस्सा हुआ, तो 2 है तो 1 1 होगा, इसलिए ये भी 1 हो गया। आई बात समझ में। अब देखो ये भी 1 हो गया। अब यहां देखो इस त्रिभुज में पूरा देखो, इसमें फिर देखो, जब इसमें देखेंगे पूरा, इसमें तो ये भी मिड पॉइंट है, तो ये 1 होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही ये भी मिड पॉइंट होगा, तो 1 और 1, तो सभी कितने पॉइंट्स हो गए, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक। अब इस चीज को और बेहतर एक्सप्लेन करते हैं, और बेहतर। देखो सबसे पहले आप बनाओ त्रिभुज, इसमें हम पूरी कहानी लिख डालेंगे। ये केस नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 नंबर जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो ये AD हुआ, अगर मान लो इस पॉइंट पर ये सेंट्रॉइड है जी क्या होता है, ये केंद्रक होता है। केंद्रक क्या होता है, जहां मीडियंस काटती हैं, इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। अब देखो जब ये सेंट्रॉइड हुआ तो इस 2:1 में बटेगा, ये किसमें बटेगा, 2:1 में बटेगा। अब देखो ध्यान से, हमने इसको यहां पे मिला दिया और इसको आगे बढ़ा दिया, और फिर इसको हमने यहां से यहां आगे बढ़ा दिया, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1। देखो ध्यान से, 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सब हिस्से क्या हो गए, बराबर हो गए, 6 पार्ट्स हो गए। अब अगर मान लो इसी त्रिभुज में हमने ये जो पॉइंट्स दिए थे, D हो गया, A, B और C, ये E हो गया और ये वाला F हो गया। अब मान लो हमने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो समझना क्या कैसे कौन सा पॉइंट बनेगा, ध्यान समझो। तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये AD का मिड पॉइंट होगा। अगर मान लो इसका नाम हम M दे दें, तो M जो होगा वह AD का मिड पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा।
जो m होगा, जो AD का क्या होगा, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्यों होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये वाला मिड पॉइंट क्यों होगा, तो हम जानते हैं मिड पॉइंट अगर ये है, ये भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सामने वाली भुजा के क्या होगी, एक तो पहला तो पैरेलल होगी, और जो भी लाइन आएगी शीर्ष से ये वाली, उसको भी बराबर भाग में बांट देगी ये, ठीक। अब इसको समझ गए होगे तो और अच्छे से समझो, इसी में पूरी कहानी है, इसको ध्यान से समझना होगा। 6 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो अब हमने इसको लिया D, ये लिया E और ये लिया F, समझ गए। तो अब जैसे ही हमने इसको मिलाया इसको, तो हमने देखा, इसमें ऑब्जर्व किया गया कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये इसका मिड पॉइंट है। हम जानते हैं कि यहाँ से ये 1 था, ये कितना था, 1 था, पूरा कितना था, 2 था, पूरा कितना था, पूरा 2 था, नीचे 1 है। मतलब अगर पूरा 2 था तो इतना कितना हुआ, ये यहाँ से ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 2 + 1 हो गया 3, और 3 को बांट दो 1.5 और 1.5, आधा आधा बांट दो, तो यहाँ से 1.5, मतलब इतनी जो लेंथ आई यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान से समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ आ गई 0.5। अगर 0.5 आ गई, ऊपर 2.5 है, तो ये आ गई 1.5, 2.5 में 0. कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब यहाँ से लेके ऊपर 2 है, 2 में से 0.5 हट गया तो 1.5 बना ये। तो रेशियो क्या बना, अगर इसका नाम E दे दें, इसका नाम क्या दे दें, E, तो AE रेशियो, इसका पॉइंट नाम हम G दे दें, E हो चुका है, तो इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो O दे दो, इसका नाम G दे दो। अगर हम बात करते हैं OA रेशियो, OG कितना बनेगा, तो 1.5 मतलब 3/2 रेशियो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो बनेगा 3:1। कितना बनेगा, ये बनेगा 3:1। मतलब ये हुआ कि अब जितने भी रेशियो हैं मैं सब लिखे दे रहा हूं, एक बार फिर ध्यान से समझ लो पूरी कहानी। देखो 6 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। अब देखो, अब त्रिभुज ABC फाइनल समझा रहे हैं, इस बार लास्ट है, इसी में सब क्लियर हो जाएगा। ये AD है, ये B है और ये CF है। हमने क्या किया, हमने EF को मिलाया, EF को मिलाया तो ये मिड पॉइंट हो गया, इसका नाम O दे दिया, इसका नाम G दे दिया। अब देखो मैं लिख रहा हूं, OA रेशियो OG ये बनेगा 3:1, पहला याद कर लो। अगर हमसे AG रेशियो GD पूछता है तो ये बनेगा 2:1। तीसरा अगर हम पूछता है OA रेशियो OD पूछता है तो ये 1:1, 1:1 बनता है। 3 चीजें ये में से एक जरूर पूछता है। अगर मान लो अब पूछता है त्रिभुज, अब आपसे पूछता है त्रिभुज EGF का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, इसका रेशियो पूछता है। तो चूंकि इसका रेशियो 3:1 है, इसका रेशियो कितना है, 3:1 है, तो इसका भी रेशियो जो होगा E इसका 1 और इसका कितना होगा, इसका 1 और इसका 3 ही बनेगा, क्योंकि यहां पर बेस कॉमन है, दोनों का बेस क्या है, बेस कॉमन है। और जब बेस कॉमन होता है तो जो ये लाइंस वर्टेक्स से आती है, इसी का रेशियो, बस दोनों वर्टेक्स को मिलाना चाहिए। समझो, जैसे मान लो हमसे कहा, ध्यान समझना, जैसे मान लो एक हमारा, जैसे ये बेस समान है, अगर मान लो ये ऐसे त्रिभुज आ रहा है और ये ऐसे त्रिभुज आ रहा है, अगर हमने इसको इस तरह मिला दिया और ये मान लो यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, इसका नाम ABC और D बोल दिया। हमने कहा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज CDB का क्षेत्रफल, तो हम 4/5 ही कहेंगे। ये मतलब जितना ये तिरछी लाइन, भले वो हाइट नहीं है लेकिन रेशियो वही रहता है, क्योंकि हाइट अगर ले लो, दोनों का ले लोगे तो ये त्रिभुज समरूप हो जाता है, इसलिए जो रेशियो इसका बनता है
हाइट का जो रेशियो बनेगा वही इसका बनेगा। एरिया में हाइट यूज होता है तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं, तो ये रेशियो में काम आ जाता है, इसलिए हम 4:5। समझ गए मेरी बात। अब देखो यहाँ अगर हम इसकी बात करें त्रिभुज, हम बात करें त्रिभुज EGF ले लें और पूरा त्रिभुज ले लें ABC, कितना ले लें ABC। अब ध्यान से देखना, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी पूरा 1 है, ये भी पूरा 1 है। क्लियर। अब 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 है। अब देखो कभी भी दो लाइनें पैरेलल हैं, अब ध्यान समझना, अच्छे से समझना, यही चीज कहानी है। और ये 2 है रेशियो और ये 1 है रेशियो। जब बेस अलग अलग होता है तो एरिया उसके स्क्वायर में होती है। जब बेस अलग अलग होता है तो एरिया उसके स्क्वायर में होती है। अब यहाँ कितना है, 2 एरिया है, तो यहाँ साइड आधी है, तो 4 की वैल्यू 2 है, 4 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/4 आधी हो जाएगी। तो इसकी एरिया कितनी आ गई, इसकी एरिया हो गई 1/2। तो कितना आंसर आएगा, ये 1/2 हो गया। और नीचे ABC कितना हो गया, 6 पार्ट हैं, तो 6 पार्ट मतलब 1/12। इसको याद कर लो कि 1/12 हिस्सा होता है। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इसकी पूरे त्रिभुज के एरिया का 1/12 होती है। ठीक। अगर हम आगे बात करें, अभी पॉइंट नंबर 6 खत्म नहीं हुआ है। अब देखो अगर हम मान लो त्रिभुज ABC है, अब ये माध्यिका है AD, ये B और ये CF। तो पहला केस आपने पढ़ा कि इसमें अगर इसकी एरिया पूछता है, ये वाला एरिया, ये वाला त्रिभुज, ये O ले लो या G ले लो, चलो G उसका नाम था, G रखो। अगर मान लो त्रिभुज EGF बटा त्रिभुज ABC कहते हैं तो ये 1/12 होता है, इसको याद कर लो। अगर हम कहते हैं चतुर्भुज की बात करते हैं AFGE, चतुर्भुज की बात करें, AFGE की बात करें और नीचे त्रिभुज कर ले पूरा, त्रिभुज ABC कह दें, तो ये ऊपर 2 हिस्सा है, नीचे 6 हिस्सा है, तो 1/3। ऐसे आप इनको किया करो। ठीक। अब आगे देखो, अगला इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि ABC में अगर ये AD माध्यिका है, ये AD, तो जो AD का मान होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा। इसको चलो प्रूफ कर दे रहे हैं, कैसे, इसको हम बढ़ा दे रहे हैं, यहां बढ़ा दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो ये AB के बराबर हो जाएगा। ये लाइन कितनी हो जाएगी, ये AB के बराबर हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये सर्वांग सम हो जाएंगे ना, तो ये भी हो जाएगा। और हम जानते हैं ये K तक ले लो, तो AD ये बराबर दोनों लिया मैंने, उतना ही मैंने आगे बढ़ाया है, तो इसको हम कह सकते हैं 2AD। पूरी भुजा कितनी हो गई, जो 2AD होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरे से अधिक होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं AC और प्लस कह सकते हैं AB। इसी को लिखने वाले थे कि AD का मान सदैव क्या होगा, AC प्लस AB से कम होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, आप सदैव ध्यान रखना, कभी पेपर में आ जाए और ऑप्शन में सदैव ये कंडीशन नहीं बन रही है तो आंसर नहीं होगा, जिसमें ये कंडीशन बनेगी वो आंसर सही होगा। ये केस इसमें आपको पढ़ना है। अच्छा, अगर मान लो हमसे कहता है, ध्यान से समझो फिर से, मान लो हमसे कहता है ये त्रिभुज है ABC, तो ये माध्यिकाएं हैं AD और ये B और ये CF। तो पहला केस हमको ये याद करना है कि जो AD का मान होगा लेस देन होगा किसके, अन्य दो भुजाओं से। जैसे AD हमने लिया है तो AB प्लस AC/2 से क्या होगा, लेस होगा। ये अगर हम BE की बात करेंगे तो AB प्लस BC/2 हो जाएगा। अगर हम CF की बात करेंगे तो AC प्लस BC/2 से लेस होता है। दूसरा इसमें केस होता है, इसमें आपको पढ़ना है कि जो AD होगा, AD प्लस B प्लस CF, ये ऑलवेज लेस होता है AB प्लस BC प्लस CA। ये ऑलवेज क्या होता है, इससे लेस होता है। और तीसरा केस आपको पढ़ना है कि जो AD स्क्वायर, दूसरा हो गया, इसमें तीसरा केस, इसका पहला केस है ना, AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर अपान, अगर हम बात करें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर,
ये बराबर ऑलवेज 3/4 होता है। इसको याद कर लो आप, इसको आप याद कर लो, ये 3/4। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देखो 7 नंबर, अब केस नंबर 7 पे आते हैं, 7 नंबर केस पे आते हैं। देखो अगर मान लो ये त्रिभुज है ये, तो अब इसमें त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं हमको दी हैं, जैसे AD उसने दे दिया, B हमको दे दिया और CF हमको दे दिया। अगर तीनों भुजाएं दिया है, देखो AD दिया है मान लो 9 सेंटीमीटर, मान लो हमको B दे दिया 12 सेंटीमीटर मान लो, और CF हमको दे दिया 15 सेंटीमीटर, ये भी दे सकता है। और हमें या दूसरा सवाल कोई बनाना हो तो AD बराबर दे सकता है 13 सेंटीमीटर, B हमको दे सकता है 14 सेंटीमीटर 14, और CF हमको दे सकता है 15 सेंटीमीटर, ये भी दे सकता है। दो केस बन सकते हैं एग्जाम में। अगर जब ये केस बनता है तो एरिया कैसे, अगर त्रिभुज ABC का हमसे एरिया पूछता है, इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, तो इनका यूज करके इसका हम 4/3 निकाल लेते हैं, इनका यूज करके। तो ये कैसे हैं, ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट क्या होता है, दो भुजाओं का योगफल, स्क्वायर का जो सम होता है, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल जो होता है तीसरी के स्क्वायर के बराबर होता है। 9 का स्क्वायर 81, 12 का 144, जोड़ोगे 225, 15 का स्क्वायर होता है। तो इस केस में हम एरिया निकालते हैं जब, तो 1/2 स्मॉलर साइड लेते हैं, दो स्मॉलर साइड लेंगे जब 1/2, तो दोनों भुजाएं कौन सी बैठेगी, एक बैठेगी 9, दूसरी बैठेगी 12, तो 2 से काटो ये 6, यहाँ कितना आ गया 54। अब 54 का 4/3 निकाल लेंगे 18, तो आंसर कितना आ गया 72। मान लो ये सवाल आता है तो इस त्रिभुज में ये साइड दी हैं, तो हम मीडियंस अगर दी हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है, मीडियंस अगर दी हैं तो एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर ये भुजाएं दी हैं जहां ट्रिपलेट नहीं बनता है तो हम हीरोन्स निकालते हैं, S निकालते हैं पहले। S क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ का आधा करते हैं, और फिर हम डेल्टा निकालते हैं, और डेल्टा हमारा निकलता है इस फार्मूले से S × S-A, S-B और S-C से निकालते हैं। तो यहां से S कितना आएगा, 21 आएगा, यहां रखोगे तो 84 आएगा। लेकिन जब हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, त्रिभुज ABC का जब निकालना है, तो इसका जब निकालेंगे तो जो आएगा इसका हम 4/3 निकालेंगे, 3 दूनी 6, 28 हो जाएगा, 4/32 112 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसको समझते हैं। इसको पूरा नोट कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि अब हम इसको मिटा देंगे। हाँ, अब हम बात करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात। अभी हम 7 पॉइंट हो गए, 8वां बात करेंगे। अब हम 8 पॉइंट की बात करेंगे। तो 8 पॉइंट में हम बात करते हैं जब इस त्रिभुज में कोई दो माध्यिकाएं दी हों, मीडियंस की बात कर रहे हैं बार बार हम, जब दो माध्यिकाएं दी हों और वे एक दूसरे पे क्या हों, परपेंडिकुलर हों, किस पे काट रही हों, वो 90 डिग्री पे काट रही हों। तो इस केस में सदैव होता है AB² प्लस AC² बराबर 5BC² होता है। इसको आपको याद रखना है। 6 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 8 पॉइंट सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसके बाद हम 9 पॉइंट की बात जब करेंगे तो 9 पॉइंट में क्या होता है कि ये त्रिभुज में, जैसे हम ये राइट एंगल पे पूछता है, अगर वो राइट एंगल है तो जैसे A, B और C, ये 90 डिग्री है, ये है ना। 9 पॉइंट है, अगर ये 90 डिग्री है और ये तुम्हारा ये मीडियन दो दी हैं, AX दिया है और CY दिया है, तो इसमें अगर आपसे रिलेशन पूछता है तो AX² प्लस CY² जो होगा इसका आपको 4 गुना करना है। ध्यान रखना, यहाँ भी जो है 5BC² है, तो BC अगर मान लो ये 90 डिग्री होता है तो BC हाइपोटेन्यूज होता, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा 5AC²। ये केस आपको याद रखना है, ये वाला। ये आपका 9 पॉइंट है, बात समझ गए। 8 पॉइंट हो गया 9। फिर ये 10वां पॉइंट है, इस जो है इस स्लाइड का या जो आज का जो ये सेशन है पार्ट है, इसका ये 10वां पॉइंट है। 10वां पॉइंट है जो हम बात करेंगे, तो इसको भी हम हटा देंगे, आप नोट कर लो इसको फटाफट, बात समझ गए। जब हम 10वें पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 10, इसमें
हम बात करेंगे कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये 90 डिग्री है और जब ये परपेंडिकुलर होता है इस पे, ये डी है, तो इसमें केस कौन कौन से बनते हैं। पहला एडी बराबर याद कर लो कि ए बी स्क्वायर अपान ए सी होता है, पहला पॉइंट। दूसरा अगर हमको सी डी पूछेगा तो बी सी स्क्वायर बटा ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि बी डी हमको निकालना हो तो बी डी कैसे निकलेगा, ये सब समरूपता सिमिलरिटीज निकलते हैं, प्रूविंग हम क्लास में करा देंगे। हमारा वीडियोस जो है एप्लीकेशन पर ट्रिपल लाइव पर एप्लीकेशन मेरा है ट्रिपल लाइव, वहाँ पूरे ये प्रूवमेंट हमारे दिए हुए हैं, ज्योमेट्री का पूरा सेक्शन है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, पूरा आपको वहाँ मिल जाएगा। बी डी बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी अपान ए सी, ये होता है बी डी बराबर। और इसमें एक और केस होता है, अगर हम 1 अपान बी डी स्क्वायर की बात करेंगे, 1 अपान बी डी स्क्वायर, तो ये 1 अपान ए बी स्क्वायर होता है और प्लस 1 अपान बी सी स्क्वायर होता है। ये इस सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, समझ गए। और दूसरा एक होता है, अगर मान लो ये सर्किल पास करो यहाँ से, अगर इसका सर्किल पास करना है या इस त्रिभुज का हमको एरिया निकालना है तो क्या करते हैं, इसका इन सर्किल दिया हो और सरकम सर्किल दिया हो। जैसे मान लो ये इन सर्किल दिया है, ये बात समझ गए, लिख ही दे रहा हूं, आगे लिख दे रहा हूं। देखो अगर मान लो यहां पर इस त्रिभुज का एक इन सर्किल दिया है, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर दिया है, और एक सरकम सर्किल दिया है, इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर दिया है। बात समझ गए, कैपिटल आर दिया है। तो अब डेल्टा अगर त्रिभुज का निकालना है तो आर स्क्वायर प्लस 2RR होता है इसका एरिया, आर स्क्वायर प्लस 2RR। कैसे प्रूफ कर देते हैं, देखो इसको प्रूफ कर देते हैं। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये दिया है 6, ये दिया है 8, तो ये आएगा 10। क्लियर। अब देखो अगर हमें कैपिटल आर निकालना है, कैपिटल आर ये होती है, तो इसका हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, ना पता हो याद कर लो तुरंत। रेक्टेंगल में हाइपोटेन्यूज का आधा क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। स्मॉल आर अगर आपको निकालना है तो तीनों भुजाओं को, जो तीनों भुजाएं हैं, मान लो इसका ए बी सी नाम दे दो, तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बाई 2 होता है। तो अगर हम आर की बात करें, 8 6 14 में 4/2, रेडियस आ जाएगी 2, और ये कितनी आ जाएगी 5। ऐसे एरिया निकालोगे तो कितना आएगा 1/2। इसका एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू 6 इंटू 8 हो जाएगा, 2 से काटो 4, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और इसमें रख के निकालोगे, देखो ये आर है तो 4 हो गया, प्लस ये कितना 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तब भी कितना आ रहा है, तब भी 24 आ रहा है, तभी कितना आ रहा है 24। और दूसरा पॉइंट होता है इसी में, अगर हम मान लो एक सर्किल है या रेक्टेंगल है, मान लो इसका जहां पे इन सर्किल टच करता है, जैसे मान लो यहां टच कर रहा है, अब ए बी सी और यहां पे मान लो एक्स पे टच कर रहा है, तो त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालते हैं जब क्षेत्रफल, जब टच करता है जहां सर्किल, मान लो यहां टच कर रहा है, तो ए एक्स इंटू सी वाई होता है, सॉरी ए एक्स इंटू सी एक्स, ए एक्स इंटू सी एक्स, इसका ए एक्स इंटू सी एक्स, ये जो मल्टीप्लाई होता है, मान लो ये 4 है और ये 6 है, तो 4 × 24 इसका एरिया हो जाएगा। सर्किल जहां हाइपोटेन्यूज को टच करता है, एक वर्टेक्स से वो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा ट्रायंगल का एरिया होता है। तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।